नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक के प्रस्तुत पद्य में जो अपन लोग हैं वो धन की जो 3 दशाएं होती है, या दूसरे शब्दों में अपन यूं कहे कि धन की जो 3 गतियां होती है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम अपन इसका उच्चारण करते हैं। आर्या छंद है इसमें। दानम भोगो नाशयतिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इसका अन्वय देखिए। दानम भोगः नाशः वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिः भवति। अर्थात इसके शब्दार्थ देखिए कि वित्तस्य यानी धन के या धन की, दानम सत्पात्र को दान करना, भोग उपभोग करना, और नाश यानी विनाश। ये तिस्रः 3 प्रकार की गतयः यानी गतियां भवन्ति यानी होती है। अब यो न ददाति, अब जो पुरुष न ददाति ना तो अपने धन को किसी को देता है, न च भुंक्ते, और न ही स्वयं उपभोग करता है, एक कंजूस की तरह बना रहता है, उसके धन की, तस्से यानी ऐसे पुरुष के धन की, तृतीया गति जो तीसरी गति है, विनाश वाली जो गति है वो होती है। इसका भावार्थ देखिए। इसमें भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि धन की 3 दशाएं मानी गई है, दान, भोग और नाश। इसलिए मनुष्य को धन का सत्पात्रों को दान करना चाहिए, और दान करने के साथ साथ स्वयं भी उपभोग करना चाहिए। यदि हम ना तो अपने धन का सत्पात्र को दान करेंगे और ना ही अपने लिए खर्च करेंगे और धन को संचित करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे संचित धन को कोई चोर चुरा ले जाएगा, या अपन यूं कहें वो व्यर्थ में ही नष्ट हो जाएगा। सामान्य जीवन में अपन देखते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, अथाह पैसा होता है, परंतु वो पैसा किसी के काम का भी नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके स्वयं का भी काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना तो वो किसी सत्पात्र को अपने धन का दान करते हैं और ना ही अपने ऊपर उस धन का कुछ अंश खर्च करते हैं। इसलिए भर्तृहरि जी ने बताया है कि धन की जो 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश, तो हमें सत्पात्र को दान करना चाहिए और अपने लिए भी अपने कमाए गए धन का उपभोग करना चाहिए। यदि ये दोनों चीज नहीं करेंगे तो हमारा धन जो है उसकी भी वो तृतीय गति जो विनाश वाली गति है वो सुनिश्चित है। अगले पद्य में भर्तृहरि जी बता रहे हैं कि जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते दरिद्र हो जाते हैं या बिल्कुल क्षीण हो जाते हैं, तो वो उनकी दरिद्रता ही उनकी शोभा बढ़ाती है।
इसी चीज को भर्तृहरि जी ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है। तो सर्वप्रथम प्रस्तुत पद्य का अपन उच्चारण करते हैं। मणि साणोल्लीड समर विजयी हेति दलितो मदक्षिणो नाग सरदि सरित श्यान पुलनः कलाशीष चंद्र सुरत मृदिता बाल ललना स्तन्निम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुजना। इसका अन्वय देखिए प्रिय विद्यार्थियों। साणोल्लीड मणि हेति दलितो समर विजयी मदक्षिण नागः सर्दी स्यान पुलिनः सरितः कलाशेषश्चंद्रः सुरत मृदिता बाल ललना अर्थीषु गलित विभवा नृपः तन्निम्ना शोभन्ते। इसका शब्दार्थ देखिए। शान यानी शान पर, उल्लीड घिसा हुआ, मणि यानी मणि या रत्न, और हेति दलितः, हेति यानी शास्त्रों से, दलित यानी घायल या घायल हुआ, समर विजयी युद्ध विजेता, युद्ध में जीता हुआ वीर, मदक्षीण मद से क्षीण हुआ, नागः हाथी, सर्दी यानी शरद ऋतु में, श्यान मानी सूखे हुए, पुलिनः किनारों वाली, तट वाली, सरित यानी नदी, कलाशेष चंद्र, कलाशेष मानी थोड़ी सी बची हुई कला वाला, चंद्र चंद्रमा, और सुरत यानी संभोग में, मृदिता पीली पड़ी हुई, बाल वनिता नव युवती, च और अर्थीसु याचकों में, गरित विभवा अपना धन खोया हुआ या अपना धन बांटने वाला, नृपः जो राजा लोग होते हैं वो, तन्निम्ना कृश हो जाने पर भी, शोभन्ते शोभा को प्राप्त करते हैं। इसमें ये बताया है कि शान पर घिसा हुआ रत्न, शस्त्रों से घायल हुआ युद्ध विजेता, मदमस्त या मद से क्षीण हुआ हाथी, शरद ऋतु में सूखे किनारों वाली नदी, और अल्प कला वाला या क्षीण कला वाला चंद्रमा, संभोग में पीली पड़ी हुई नवयुवती, और याचकों को अपना धन बांट देने के कारण धनहीन हुए पुरुष या राजा, कृश हो जाने पर भी शोभा देते हैं। इसका भावार्थ देखिए विद्यार्थियों कि जो सभी प्राणी होते हैं वो अपने महत्व से ही शोभा पाते हैं। इसमें बताया है कि शान पर खरादा हुआ रत्न, शस्त्रों से आहत हुआ समर विजेता, मद से क्षीण नाग या हाथी, कलाशेष वाला, अल्प कलाशेष वाला चंद्रमा, रति कीड़ा में मर्दित हुई नवयुवती, और याचकों को सर्वस्व लुटा देने
से हीन अवस्था को प्राप्त हुआ दानी अत्यंत क्षीण और कृश दशा में भी शोभा को प्राप्त करता है। वास्तव में यही चीज उनके लिए गौरव की बात होती है।